तो आज हम लोग 1 कुरिन्थियन 15 चैप्टर 20 आयत के आगे देखेंगे। 20 से ना 20 ना। हाँ हाँ भाई। ओके, तो हाँ 20 से लेके 22 तक देखिए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। 22 भी पढ़िए। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, अभी यीशु मसीह जो है सबसे पहले मुर्दों में से जी उठने वाले सिर्फ यीशु है। अभी आप बोलेंगे तो बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि मुर्दे में से उठा दिया, जैसा विधवा का बेटा था। फिर जब यीशु उठते हैं तो उनके साथ और भी लोग कब्रों से बाहर आ जाते हैं। फिर पुराने नियम में बोलेंगे आपके अ, जो अलाइशा था, अलाइशा का कब्र में एक मुर्दे ने टच किया और वो जिंदा हो गया, बराबर। तो ये सब लोग जिंदा हुए, लेकिन बाद में वो फिर मर गए। मतलब वो उनका शरीर का पुनरुत्थान नहीं हुआ, वो मर गए। उनका शरीर थोड़े समय के लिए जिंदा रखा गया, रहा, और बाद में वो मर गए। आज भी कितने ही लोग मौत से जिलाए जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, और प्रभु मिराकुलसली चमत्कार से प्रभु उठा देता है उनको। लेकिन उनका जो है, उनका फिर भी भौतिक मौत होता है बाद में। लेकिन यीशु मसीह जो है वह मुर्दों से हमेशा के लिए जिंदा कराए गए हैं, हमेशा के लिए जिंदा हुए। ठीक है, उनका रियल रिजरेक्शन हुआ है। उसके बाद वो मरने वाले नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से यीशु मसीह को फर्स्ट फ्रूट बोलते हैं। फर्स्ट फ्रूट का मतलब पहला फल। प्रभु यीशु जो है पहले पहला फल है। पुनरुत्थान का सबसे पहला मनुष्य जो है वो यीशु खुद है, यीशु मसीह है। ठीक है, और एक आदम के द्वारा सब में डेथ आया, बराबर। आदम ने सिर्फ पाप किया, और उससे जितने लोग पैदा हुए वह सब पाप में पैदा हुए और सबको मरना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के बाद, रिजरेक्ट होने के बाद जो है, ठीक है, सब लोगों को बराबर अपने अपने बारी से, अपने अपने नंबर से जिलाया जाएगा। ठीक है, तो आदम के द्वारा हम लोग को मौत मिली, यीशु के द्वारा हमारे अंदर पुनरुत्थान प्रभु ने लाया है। ठीक है, आदम में सब लोग मरते हैं, यीशु में सब लोग जिंदा होते हैं। अभी एक मैं जब बाइबल कॉलेज में था तो कितने लोग जो है ऐसा सवाल करते थे। उनका सवाल ऐसा रहता था कि आदम ने पाप किया तो हम लोग कैसे पापी हो गए? हम लोग थोड़ी पापी है, आदम पापी था ना। तो मैंने बोला सही बात है, आप लोग जो बोल रहे हो सच है, आदम पापी था, हम लोग कैसे पापी हो गए? तो बोला यीशु धर्मी था, तो हम लोग कैसे धर्मी हो गए? यीशु की धार्मिकता यीशु के लिए है। अगर अगर हम लोग आदम के पाप में सहभागी हुए हैं, ठीक है, भौतिक जन्म से, तो यीशु की धार्मिकता में हम लोग सहभागी हुए हैं। पुनर्जन्म पाके, मतलब पुनर्जन्म मतलब नया जन्म, जीवन लेके नया जन्म पाके हम लोग यीशु में जीवित हुए हैं। तो इसके लिए यीशु की धार्मिकता हमारी धार्मिकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया जो है पाप में मरती है, धार्मिकता में जी उठती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत ही डिटेल में लिखा गया है कि कैसा रिजरेक्शन कैसा होता है। तो कुछ हम लोग सीखेंगे भी आदम और यीशु मसीह के बीच में क्या फर्क है, वो भी हम लोग देखेंगे। 23 पढ़िए, 23, और 23 से लेके 28 तक पढ़िए। एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह
फिर मसीह आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया वो आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ है। अभी यहाँ पे आमीन। जो है अंत से लेके नई शुरुआत तक देखो, अभी हम लोग जिस धरती पे रह रहे हैं वो धरती का अंत होने वाला है। अंत होने का मतलब ये नहीं है कि वो धरती चल जाएगी, धरती रहेगी नहीं, धरती रहेगी, हमेशा रहेगी, ठीक है। लेकिन धरती को रिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे वो जब बोलते हैं कि हर एक जो है अपने अपने ऑर्डर में, मतलब अपने अपने क्रम में लोग उठेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्राइस्ट जो प्रभु यीशु ऑलरेडी पुनरुत्थान हुआ है, और उसके बाद में जो है यीशु मसीह के आने के बाद कलीसिया को उठाया जाएगा। अभी दो रिजरेक्शन है, दो पुनरुत्थान है। एक पुनरुत्थान है जो कि कलीसिया का पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान जो है शरीरों का है, इसमें शरीरों का पुनरुत्थान लिखा गया है। आत्माओं का पुनरुत्थान ऑलरेडी हो गया है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारी आत्माएं जो है वो मरेंगी नहीं कभी भी। हमारी आत्माएं कभी भी नरक नहीं देखेंगी, हमारी आत्माएं कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हो सकती है अभी, क्योंकि हम यीशु मसीह में आ चुके हैं। हम यीशु मसीह का शरीर है, ठीक है। तो सबसे पहले यीशु पुनरुत्थान हो गया, कलीसिया का पुनरुत्थान होगा, और 1000 साल के राज्य के बाद देखो यीशु मसीह आएंगे, फिर 1000 साल तक हमारे बीच में राज्य करेंगे, हमारे ऊपर राज्य, पूरे दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे। और 1000 साल के बाद जो है व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा। ऑफकोर्स लड़ाई होगी अरमगेदोन की, और उसके बाद में जो शैतान है, शैतान को बंदी बना के हमेशा के लिए आग की झील में फेंका जाएगा। और उसके बाद में व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, मतलब कि सफेद तख्त का न्याय होगा। और सफेद तख्त के न्याय के समय में जितने भी लोग हैं, अविश्वासी लोग, दुनिया के लोग, पीढ़ी पीढ़ी के लोग, जनरेशन जनरेशन के लोग, शुरुआत से लेके आदम से लेके अभी तक, और इवन आदम के पहले भी अगर लोग रहेंगे तो आदम के पहले भी लोग, ऐसा थ्योरी है कि है, थे, ठीक है, जो जिसके ऊपर लूसीफर राज्य करता था कोई जमाने में। तो उन सब का जो है न्याय होगा सफेद तख्त के समय, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों बैठेंगे, और पूरा दुनिया का जो है हर एक पीढ़ी का, हर एक जनरेशन का, हर एक युग का जितने भी लोग हैं उनका न्याय होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड रिजरेक्शन, वो दूसरा पुनरुत्थान है। लेकिन पहला पुनरुत्थान जो है वो कलीसिया का है। 1000 साल के पहले यीशु मसीह के जस्ट आने पर, रैप्चर के बाद, प्रभु जब 7 साल के बाद धरती पे आएंगे, तो सब संतों को वो लोग उठा लेंगे, प्रभु से उठा लेंगे, ठीक है। सब संत जो हैं उनके साथ यहाँ पे राज्य करने आएंगे 1000 साल तक, ठीक है। और उसके बाद जो है एंड होगा। एंड मतलब कि इस धरती का एंड होगा, मतलब नाश होगा ऐसा नहीं, एंड होगा मतलब वो धरती का जो अभी का जो पाप का जो युग है वो खत्म हो जाएगा, पापी नहीं रहेंगे, ठीक है। तब क्या करेगा? ही डिलीवर्स द किंगडम टू गॉड द फादर, मतलब पिता को जो है पुत्र पूरी दुनिया का राज्य उनके हाथ में दे देगा, ठीक है। और जितने भी अधिपति, देखो आज अधिपति एक एक जगह पे है, अधिपति है, डोमिनियंस है, अथॉरिटीज है, अधिकारी है, ठीक है। जैसे 5 किस्म के हम लोग ने इफिशियंट 6 में पढ़ा होगा,
पढ़ा था, याद है आपको? इफिशियन में 5 हम लोग ने ये पढ़ा था। लूसीफर है जो यीशु का जगह लेने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, लूसीफर। उसके बाद में उसके नीचे जो है थ्रोन्स हैं, थ्रोन मतलब तख्त हैं, डोमिनियंस हैं, ठीक है। डोमिनियन का मतलब है जिनका दबदबा रहता है एक एक जगह पे, डोमिनियंस हैं। फिर अधिकारी है, अधिकारी के बाद फिर आत्मिक सेना है, इविल स्पिरिट्स की, दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेना है। तो ये जो 4 किस्म के लोग हैं, 4 किस्म के अलग अलग जो शैतान, अभी एक्चुअली कोई कोई इंटरप्रेटर, कोई कोई बाइबल टीचर ऐसा बोलता है कि लूसीफर के बाद जो थ्रोन्स हैं, मतलब तख्त हैं, या तख्त मतलब समझ जाते हैं तख्त, तख्त, तख्त समझते हैं ना सब लोग, सिंहासन, सिंहासन है, ठीक है। सिंहासन के बाद जो है डोमिनियन, डोमिनियन मतलब कि जिनका दबदबा है, जो कंट्रोल करते हैं, टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये अधिकारी है। तो जो प्रिंसिपैलिटीज है और पावर्स है, अधिकारी और ताकतें, पावर्स, और ऑफकोर्स इविल स्पिरिट्स, जो आत्मिक सेना है, ये लोग ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। अगर आप देखेंगे बाकी दो लोग, दो किस्म के जो ये है, उन लोगों ने बलवा नहीं किया, क्योंकि एक एक जगह पे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को बिठा के रखा है। स्वर्गदूत, ऐसा नहीं है कि अभी आप सोचते हैं अधिपति कंट्रोल कर रहा है। अधिपति कंट्रोल करता है, टेरिटोरियल टेरिटोरियल स्पिरिट, क्षेत्रपाल रहते हैं कितने, वो लोग एक एक जगह को, एक एक देश को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने अपने लोगों को भी बिठा के रखा है, अपने स्वर्गदूतों को बिठा के रखा है, जो सबका ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर जो है हर एक रूल को, हर एक अथॉरिटी को, हर एक अधिकार को, हर एक पावर को, अधिकारी को, पावर को प्रभु खत्म कर देगा, एंड हो जाएगा। बाद में सिर्फ परमेश्वर ही सब जगह रहेगा, परमेश्वर रीन करेगा, ठीक है। एंड वो परमेश्वर जो है तब तक राज्य नहीं करेगा जब तक कि सबके सब उसके जो दुश्मन है, आज ये सब जो शैतान की सेनाएं हैं, परमेश्वर के दुश्मन हैं, उनको प्रभु अपने पांव के नीचे लाएगा। पांव के नीचे कैसा लाता है प्रभु? पांव के नीचे कैसा लाएगा? पूरी दुनिया में जो है तभी डीमंस नहीं घूमेंगे, टेरिटोरियल स्पिरिट्स नहीं रहेंगे, अधिकारी नहीं रहेंगे, डोमिनियंस नहीं रहेंगे। इन सब के ऊपर परमेश्वर जो है राज्य करेगा, परमेश्वर इन सबको झुकाएगा। इसके लिए देखो वचन में लिखा है कि जब तक पूरी दुनिया को प्रभु, पूरी दुनिया के जो अधिपति है उनको फुटस्टूल नहीं बनाता है, मतलब फुटस्टूल मतलब पांव रखने की जगह के जैसा नहीं बनाता है, तब तक वो राज्य करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखो, डेथ, द एंड लास्ट एनिमी दैट विल बी डिस्ट्रॉयड इज, मौत जो है वो आखिरी एनिमी, एक आखिरी दुश्मन है। अभी आप बोलेंगे मौत आखिरी दुश्मन मतलब क्या? मौत एक अवस्था है जो परमेश्वर परमेश्वर के जजमेंट के कारण आती है, ठीक है। परमेश्वर का जजमेंट क्यों आता है? हम लोग पापी है, तो पापी मनुष्य जो है उसका शरीर एक दिन मरता ही है। दैट इज द जजमेंट ऑफ गॉड कमिंग ऑन सिन, मतलब पाप के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आता है, ठीक है। दूसरा रहता है डेथ, जो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, जिसको डेथ बोलते हैं, क्योंकि वो डेथ लाता है। कितने ही लोग अपने समय के पहले मर जाते हैं, क्योंकि मौत की आत्मा उनको मार डालती है। तो अभी आप बोलेंगे कि वो मौत की आत्मा मार डालेगी तो बाद में वो लोग क्या घूमते हैं क्या इधर उधर? नहीं, इधर उधर नहीं घूमते। अगर समय के पहले कोई मर जाता है तो वो भी परमेश्वर के पास, मतलब स्वर्ग या नरक जैसे होगा, विश्वासी होगा तो स्वर्ग जाएगा, अविश्वास बोलेंगे तो विश्वासी कैसा मर जाता है, मौत उनको पहले कैसे आ जाती है, परमेश्वर उनको बचाता नहीं है क्या? तो कितने विश्वासी लोग जो है परमेश्वर के कहे हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, सक्रिय मार्ग में लगातार नहीं चलते हैं, या कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीते हैं, ठीक है। तो कितना बार उनको जो है, या फिर कितने बार अपनी ज्ञान अज्ञानता के कारण भी कितने लोग मरते हैं। अज्ञानता के कारण कैसा? अभी हम लोग अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी में चलना चाहिए। जैसा कोई भी सोल्जर है, वो बिना शस्त्र डाल के जाके लड़ाई नहीं करता है, बराबर। किसी सोल्जर को देखा कि टी शर्ट और जीन्स डाल के वो चला गया और धाम धाम चला रहा है, तो लगेगा उसको, गोली लगेगा तो मरेगा ना वो,
तो वैसा ही हम लोग भी कभी कभी अधिपति या बड़े बड़े लोगों से लड़ने चले जाते हैं, या फिर अपने शस्त्र पहने नहीं है अपन। हम लोग, समझो हम लोग सत्य का कमरबंद नहीं पहना, धार्मिकता की जीलम नहीं पहनी, तो कितना बार शैतान क्या करता है, धार्मिकता की जीलम तो है नहीं, तो बार बार आपको क्या करता है, टॉर्मेंट करता है। टॉर्मेंट मतलब सताता है आपको, तूने ये किया, तूने वो किया, बराबर। उस वक्त आपको बोलना है कि मैंने धार्मिकता धारण की है प्रभु यीशु की, मैंने तो बहुत कुछ किया है, मैं तो पापी हूँ बाय नेचर, जो जो तेरे को नहीं मालूम है वो भी बताता हूँ, ये सब भी किया है मैंने। लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता मैंने पहनी है, धार्मिकता की झिलम मैंने पहनी है, इसके लिए यीशु की धार्मिकता में मैं खड़ा हूं। तो कितने बार जो गिल्ट लोगों को गिल्ट में मार देता है, कितने लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्योंकि गिल्ट रहता है। गिल्ट मतलब गिलानी रहती है, आत्मग्लानी। यहूदा जो है, यहूदा को क्या हुआ था, यहूदा को आत्मग्लानी हो गई कि मैंने निष्पाप लोगों को मरवा दिया, बराबर। अंत में वो सुसाइड करता है। लिखा है कि वो फांसी लगाता है, दो दो चीजें लिखी है, दो वर्षन है, कि उसका वो पेट उसका फट जाता है एक जमीन के इधर और वो मर जाता है, दूसरे में लिखा है कि वो फांसी लेके वो मरता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उसने धार्मिकता की जीलमदार दाड़ा नहीं की थी। तो वैसे ही कितने विश्वासी लोग हैं जो धार्मिकता की जीलम अगर धारण नहीं करते हैं अपने जीवन में। हम लोग एक एक दिन जीते हैं, इसके लिए नहीं क्योंकि हम लोग अच्छा जीवन जी रहे, अच्छे काम कर रहे हैं और हम लोग पवित्र है, और हम लोग इसके लिए प्रभु हम लोग को बचा रहे, प्रभु बचा रहा है क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए मारा गया है। किसी भी दिन हम अपने धार्मिकता से शैतान से लड़ाई नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु की धार्मिकता से हम लड़ाई कर सकते हैं, प्रभु की धार्मिकता के द्वारा हम लड़ाई कर सकते हैं। तो देर इज अ स्पिरिट ऑफ डेथ। ठीक है, मौत एक आत्मा भी है, मौत एक अवस्था भी है। तो प्रभु ये दोनों किस्म के, देखो एनिमी बोलेगा तो अगर ये अवस्था है तो वो अवस्था निकल जाएगी, उसके बाद में कोई मरेंगे नहीं। मिलीनियम के बाद, मिलीनियम में मरेंगे, मिलीनियम के बाद मतलब 1000 साल के राज्य के बाद परमेश्वर यीशु मसीह के कोई भी मरने वाला नहीं है, क्योंकि मौत जो है हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। ठीक है, परमेश्वर उसका मौत का ही नाश कर देगा। ठीक है, तो और ये भी चीज ध्यान में रखना है, फॉर ही हैज पुट ऑल थिंग्स अंडर हिज फीट, मतलब उसने उसके पांव में सब चीजें रखी है। तो किसने किसके पांव में रखी है, यीशु ने यीशु के पांव में तो नहीं रखी होगी ना, जैसा ओनली जीसस वाले बोलते हैं कि यीशु ही है। पिता ने पुत्र के सामने सब चीजें रखी है, he has put all things under his feet, प्रभु पिता ने सब चीजें पुत्र के पांव में रखी है। ठीक है, लेकिन जिसने ये सब पुत्र को दिया है, तो जाहिर सी बात है कि पिता पुत्र के अधीन नहीं है, पुत्र पिता के अधीन। ठीक है, पिता बड़ा है। आप बोलेंगे अरे फिर यीशु पिता तो एक ही है। देखो, हम लोग का ना प्रॉब्लम क्या है कि हम दुनिया के हिसाब से ही सोचते हैं, ये बड़ा, वो छोटा, ये हमेशा कंपैरिजन में चलते हैं। कंपैरिजन नहीं है इधर, इधर ऑर्डर है। एक प्रभु का एक अनुशासन है, उसमें पिता जो है उसको सब लोग सबमिट करते हैं, पिता के सब लोग अधीन रहते हैं, तो पुत्र जो है वो पिता के अधीन है। ठीक है, और जब सब चीजें यीशु मसीह के अधीन में आ जाएंगी, तो फिर पुत्र भी पिता के अधीनता में आएगा, मतलब पुत्र भी पिता को अकाउंटेबल है। आज कितने लोग अकाउंटेबल नहीं रहना चाहते हैं, अधीनता में नहीं रहना चाहते। वो लोग बोलते हैं अरे मैं किसी का अधीन नहीं, मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमेशा याद रखना, अगर आप किसी को, कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी को जवाब दे ही रहता है ना आपका, तो हमेशा आप बराबर रहेंगे, चेक में रहेंगे हमेशा। ठीक है, अभी कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो कोई ना कोई टीचर ट्यूटर वगैरह को बोलते हैं कि मुझसे पूछ, मेरे को सब याद है क्या। क्यों, क्यों पूछे वो, इसके लिए ताकि मैं एग्जाम में फेल नहीं हूं। उसी तरह से अगर कोई ओवरसीयर परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, अगुआ रखा है, तो उसको आप काटा मत समझो।
वो काटा नहीं है, परमेश्वर ने अगुआ रखा है ताकि अपना एग्जाम का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं